मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं सरिता विहार में ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूँ, ईयर वैक्स इन्फेक्शन। ईयर वैक्स हम सभी के कान में पाई जाती है। ये हमारे कान में जो स्किन होती है उसकी लाइनिंग से बनती है और कान की जो उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो ईयर वैक्स या सिरुमिन बनाते हैं, इसको सिरुमिन भी कहते हैं। ईयर वैक्स में ग्लैंड्स की सिक्रीशंस और जो हमारे स्किन में स्केल्स होते हैं वो शेड होते हैं। तो ये दोनों हमारे ईयर वैक्स का कॉम्बिनेशन होती है। नॉर्मली ये ईयर वैक्स कान के अंदर से बाहर की तरफ आ जाती है और साफ़ होती रहती है। हम जैसे जैसे चबाते हैं खाना खाते वक्त हमारे जॉ मूवमेंट से भी कान में से वैक्स बाहर निकलती है और इकट्ठा नहीं होती है। ये ईयर वैक्स हमारे कान के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हमारी कान की स्किन को इन्फेक्शन से बचाती है। नॉर्मली ये क्लीन होती रहती है और हमारे कान में जमा नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में ये जमा हो जाती है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम इस कंडीशन को ईयर वैक्स इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये इकट्ठा हो जाती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ लोगों में कान की स्किन की कुछ इन्फेक्शन होता है, एक्जिमा होता है, बीमारी होती है जिससे स्केल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसकी वजह से वो सारे स्केल्स शेड नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते और वो कान में इकट्ठा होने लगते हैं। नहीं तो कुछ लोगों के कान बहुत ही छोटे से पतले से होते हैं जिसकी बहुत नैरो होते हैं, नैरो ईयर कैनाल बोलते हैं। उसकी वजह से वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है एजिंग के साथ भी, क्योंकि एजिंग जैसे जैसे एजिंग होती रहती है ये वैक्स हार्ड और थिक बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो उतनी आसानी से क्लीन नहीं हो पाती है स्किन के थ्रू, ईयर के थ्रू नॉर्मली। फिर कुछ लोगों की बहुत ही बैड क्लीनिंग हैबिट्स की वजह से उनके कान में मैल जमा हो जाती है, क्योंकि वो कॉटन बड्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से वो कान के अंदर पुश हो जाती है वैक्स और फिर वो पर्दे से जाकर चिपक जाती है और फिर उस आराम से निकल नहीं पाती है। और कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कान में इकट्ठा हो जाती है। अब इन सब के इकट्ठा होने से क्या दिक्कत आती है कि या तो मरीज़ को कान में पेन हो सकता है, सुनाई में दिक्कत आ सकती है, चक्कर जैसा लग सकता है, कान में ब्लॉकेज की सेंसेशन आती है या कान में घंटी जैसी आवाज़ आती है जिसे हम टेनिटस कहते हैं। तो क्या आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्या आपको अपने घर में ईयर वैक्स खुद क्लीन करनी चाहिए या अपने बच्चे का ईयर वैक्स क्लीन करना चाहिए? मैं कहूँगी कभी नहीं, नेवर। आपको हमेशा एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम ये ईयर वैक्स क्लीन कर सकते हैं? हमारे पास कुछ सिरोमिनोलिटिक्स आते हैं, ये ड्रॉप्स होती हैं जिनसे इनमें मिनरल ऑयल होता है जिनसे कान की जो वैक्स होती है नरम हो जाती है और या तो वो अपने आप ही निकल जाती है इजीली, नहीं तो आपको उसको क्लीन करवाना पड़ता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट दो तरीके से हम कान क्लीन करते हैं, या तो इरिगेशन बोलते हैं, नहीं तो मैनुअल रिमूवल बोलते हैं। इरिगेशन में क्या करते हैं कि हम कान में पानी डालते हैं और जो वैक्स होती है वो सब पानी के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन आपको खुद ये ट्राई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सिरिंज का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये सब हमें डॉक्टर्स को ही पता रहता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ प्रेशर से पानी डाल देंगे या कान में पहले से कुछ डिस्चार्ज होगा तो कान के पर्दे में भी इंजरी हो सकती है। जिन मरीज़ों में पहले से कान में कोई इन्फेक्शन हो या कान में पहले से डिस्चार्ज आता हो, उनमें हम इरिगेशन एडवाइस नहीं करते हैं। उनमें हम मैनुअल रिमूवल करते हैं जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कान में से वैक्स रिमूव कर देते हैं। तो आपको अपने कान में से वैक्स रिमूव कराने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। और जिन लोगों में जल्दी कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा वैक्स बनाते हैं, उन लोगों को हर हफ्ते अपने कान में सिरोमिनोलिटिक्स डाल लेने चाहिए। हर 6 से 7 ड्रॉप्स हर हफ्ते डालने से वो वैक्स सॉफ्ट हो जाएगी और ईजिली निकल जाएगी। और आपको हर 3 से 6 महीने में अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपने कान की वैक्स क्लीन करानी चाहिए। आपको खुद कभी भी अपने कान की वैक्स क्लीन नहीं करनी चाहिए और
कॉटन बर्ड्स जो आती हैं उनसे तो बिल्कुल भी कभी क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे पुश कर देते हैं। अगर आपको कान की वैक्स क्लीन करना है तो बस बाहर बाहर से क्लीन करिए, कभी भी कॉटन बर्ड्स को कान के अंदर पुश नहीं करना है। थैंक यू।